तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है और अभी बज रहे हैं पूरे 7 और मैं निकल गई हूँ वॉक पे और रोज़ वॉक करती हूँ फिट रहने के लिए और पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहने के लिए आपको वॉक करनी ही चाहिए। और आपको दिखा रही हूँ ये बड़े बड़े से बबूल के पेड़, इनमें आजकल बहुत ज़्यादा फलियाँ लग रही हैं और ये इसी टाइम लगती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्वाद एक्सपर्ट में और मैं हूँ अदिति। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं और जो सुबह का टाइम है ना, बहुत बढ़िया हवा चल रही है और आप सुन रहे होंगे चिड़ियाओं की चहचहाट की आवाज़ बहुत ही अच्छी लग रही है। और जो सुबह की हवा होती है ना, आप ये सब कुछ कूलर, पंखे, एसी में लेकर के भी आपको ये हवा नहीं मिलेगी। और ये जो सुबह-सुबह की वॉक होती है ना, जो शुद्ध वायु होती है, आपको पूरे दिन भर एनर्जेटिक रखती है, पूरे दिन आपको ऊर्जा देती है। तो देखिए यहाँ पर ना, ये जो बबूल के पेड़ होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा काँटे होते हैं। तो यहाँ पर मैं फलियाँ तोड़ रही हूँ। ये फलियाँ आपको अभी इसी वक़्त मार्च और अप्रैल के टाइम पे मिलेंगी दोस्तों। तो चलिए हम आ गए हैं घर और ये जो फलियाँ हैं ना, इन फलियों को देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। तो इनको मैंने अच्छे से धो लिया है क्योंकि ये पेड़ में होती हैं, बहुत डस्ट वग़ैरह होती है इनमें। तो अच्छे से हमने इनको 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब देखिए आपको दिखाती हूँ तोड़ करके, ये जो फलियाँ हैं ना, अभी एकदम सॉफ्ट हैं, जो इनका बीज है वो अभी एकदम सॉफ्ट है। तो अभी अचार बनाने के लिए ये फलियाँ बिल्कुल परफेक्ट हैं। इसी तरीके की सॉफ्ट फलियाँ आपको लेनी चाहिए अचार बनाने के लिए। और आप इन्हें अभी बना करके रख सकते हैं और साल भर के लिए आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बाद में ये फलियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। तो इस तरीके से आप फलियों को आगे से पीछे से साफ़ कर लीजिए अच्छे से। और फलियों को आप इस तरीके से या तो चाकू से काट सकते हैं या फिर इनको, ये देखिए कितनी गज़ब की लगती है पेड़ में लटकी हुई, तो ये बहुत सुंदर लगती हैं। तो जब भी इनका मौसम आता है मार्च अप्रैल में, मैं इन्हें तोड़ कर के ले आती हूँ। तो आप इन्हें देखिए या तो इस तरीके से चाकू से कट कर सकते हैं, 2-2, 3-3 इस तरीके से पीस कर सकते हैं, या ट्विस्ट कीजिए इस तरीके से और आसानी से एक-एक करके इनको इस तरीके से तोड़ लीजिए। बहुत मज़ा आता है मुझे तो इन फलियों को तोड़ने में। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं और एक-एक पीस में इन्हें मैंने तोड़ लिया है। इस तरीके से तोड़ते जाइए और सारी फलियों को आप तोड़ लीजिए। तो देखिए इस तरीके से आप सारी की सारी फलियों को आराम से तोड़ सकते हैं। तो चलिए तोड़ ली हमने यहाँ पर, देखिए सारी फलियाँ और कितनी अच्छी लग रही हैं, एकदम ग्रीन ग्रीन ताज़ी हैं और एकदम सॉफ्ट कच्ची सी हैं ये। तो चलिए अब इसको बनाने का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है एक कुकर और कुकर में डाल दूँगी मैं सारी की सारी फलियाँ। तो सारी फलियों को हमने डाल दिया। आज की जो रेसिपी है ना अचार बनाने की, वो इतनी बढ़िया है, इंस्टेंट आपका अचार बन कर के तैयार होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम पानी डाल देंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 गिलास पानी, इतना पानी कि जो आपकी फलियाँ हैं वो आराम से इसमें डूब जाएं। तो देखिए पानी मैंने इतना डाला कि फलियाँ इसमें डूब गई हैं। अब हमें करना क्या है, इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी। तो आधा चम्मच हल्दी डाल दी और इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, बस इतना ही। और अभी से ना हम कवर कर देंगे और कवर करके हम इसमें 2 सीटी लगाएंगे। तो चलिए हमने यहाँ पर कुकर को कवर कर दिया और रख दिया गैस के ऊपर। तो गैस को ऑन कर देते हैं और इसमें हमें सिर्फ 2 सीटी लेनी है, जिससे कि हमारी जो फलियाँ हैं ना वो सॉफ्ट हो जाएंगी और इससे हमारा जो अचार है ना वो बहुत जल्दी खाने लायक हो जाएगा। तो देखिए हमने इसमें 2 सीटी लगा दी थी और अब फलियाँ आपको चेक कराती हूँ। देखिए हाथ से अच्छे से ये मसल जा रही हैं, इसका मतलब ये अच्छे से कुक हो गई हैं। तो ये जो अचार है ना आपका बहुत जल्दी बन कर के तैयार हो जाएगा और आप इसे आज बनाएं और आज ही आप इसे खा सकते हैं। इतना बढ़िया ये अचार है बबूल का, फलियों का। तो अब हमें करना क्या है, देखिए हमने इसे एक पैन रखा, उसके ऊपर छलनी रख दी और अब इसे हम धो लेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें होती है बहुत ज़्यादा कड़वाहट, बहुत कड़वी होती है ये फलियाँ, मगर हाँ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। और जो शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, जिन्हें डायबिटीज़ है, वो इन फलियों का सेवन करें तो उनको बहुत ज़्यादा
राहत मिलेगी और उनके लिए बहुत अच्छी हैं। वो इसे अचार के रूप में, सब्जी के रूप में या सूप बना सकते हैं इसका, इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एक थाली के ऊपर कॉटन का कपड़ा बिछा दिया और अब करना क्या है, इसको मैं ना इस तरीके से हाथ से कस के निचोड़ रही हूँ ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और इस तरीके से इसे मैं फैला दूंगी इस कॉटन के कपड़े पे। तो कस के निचोड़ रही हूँ ताकि सारा का सारा पानी निकल जाए। तो अब देखिए हमने यहाँ पर सारी फलियों को फैला दिया है। आप चाहें तो इसे आधे घंटे के लिए, अगर धूप है तो धूप में फैला दीजिए, नहीं तो आप इसे पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं ताकि इसका जो मॉइस्चर है, जो इसके ऊपर नमी है वो हट जाए और हमारा अचार जो है खराब ना हो। तो देखिए इसके ऊपर अब बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसे मैंने आधे घंटे के लिए धूप में सुखा लिया था। तो अब हम आ गए हैं गैस की तरफ और गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है और गैस को हम यहाँ पर ऑन कर लेंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप सरसों का तेल डाल रही हूँ, क्योंकि जो अचार होते हैं सरसों के तेल में ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको इतना गर्म कर लेंगे कि इसमें से धुआं निकलने लगे और इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो आप देख रहे हैं धुआं निकल रहा है इसमें से। तो यहाँ मैंने गैस को बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो जाता है ना तो हमारे मसाले जलने लगते हैं। तो अब मैंने गैस को ऑन कर दिया और बिल्कुल लो कर दिया है। तो इसमें सबसे पहले हमने डाली है हींग, और हींग आप ज़रूर डालें, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है हींग से। और साथ ही 1 चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा डाल दिया है। और जीरे के साथ ही मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच जो सौंफ होती है ना, उसे मैंने दरदरा सा पीस लिया था और उसे डाला है। आप इस अचार में सौंफ को ज़रूर डालें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट मिलेगा, क्योंकि जो हमारी फलियाँ होती हैं कड़वी होती है और जो सौंफ होता है वो हमारे अचार को एक बढ़िया सा स्वाद देता है, थोड़ी सी मिठास देता है। तो अब यहाँ पर हम सारी फलियों को डाल देंगे। तो आपने देखा पहले हमने कुकर में फलियों को अच्छे से उबाल लिया था, वहाँ पर हमारी फलियाँ जो थी एकदम सॉफ्ट हो गई थी। अब इसे हम यहाँ पर तेल में अच्छे से भूनेंगे ताकि जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा वो इसमें से रिड्यूस हो जाएगा और हमारी फलियाँ एकदम बढ़िया सी तैयार होंगी और ख़राब भी नहीं होंगी पूरे साल भर। आप इन्हें अच्छे से इस तरीके से पकाएंगे ना तो आप पूरे के पूरे साल भर इन फलियों के अचार को आप इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि फलियां तो अब आपको अगले साल ही मिलेंगी। तो इस बार आप बना करके रख लें स्टोर करके। तो देखिए 5 मिनट हो गए और 5 मिनट बाद आप देख रहे होंगे ऑयल कैसा दिख रहा है आपको, बबल्स उठ रहे हैं इसमें। तो 1 चम्मच नमक डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाली। तो अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो हैं फलियों में अच्छे से लिपट जाएं। तो चलिए अब बारी आती है इसको एक चटपटापन देने की। तो यहाँ मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्च डाली है और 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च जो होती है उसे मैंने डाला है। आप चाहें तो काश्मीरी लाल मिर्च ना डालें। तो देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है फलियों के साथ। और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ कलौंजी। तो 1 चम्मच मैंने, जिसको मंगरेला भी बोलते हैं, कलौंजी जो अनियन सीड्स होते हैं, उनको मैंने डाल दिया। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से हमने कर लिया है मिक्स। और अब आप देख रहे होंगे कि तेल जो था ना पहले दिख रहा था, अब आपको तेल ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि जो मसाले होते हैं वो तेल को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा बबूल की फलियों का अचार। और ये एकदम अभी बनाया आपने और इसे आप अभी खा सकते हैं। इंस्टेंट बबूल की फलियों का अचार है दोस्तों, ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मस्त रेसिपी है दोस्तों। तो देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से पका लिया अचार को और इसमें से अब थोड़ा थोड़ा सा ऑयल जो है रिलीज़ होने लगा है। तो जो अचार है हमारा बन करके बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर हम गैस को ऑफ कर देते हैं और कढ़ाई को उतार लेंगे हम प्लेटफॉर्म पे। देखिए अचार बिल्कुल ठंडा हो गया है और सारा ऑयल इसमें से गायब हो गया है, क्योंकि मसालों ने सारा तेल अब्जॉर्ब कर लिया है। तो दोस्तों रेसिपी कैसी लग रही है फटाफट से ज़रूर मुझे बताइएगा। अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दिया कीजिए। अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में आप इस रेसिपी को, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों। तो चलिए हमारा जो अचार है टोटली बन करके तैयार है।
देखिए लग रहा है ना बढ़िया। और अब हाँ, इसको आप डाल सकते हैं इसमें सिरका, तो 3 से 4 चम्मच में सिरका डाल रही हूँ। सिरका डालने से आपका अचार जो है प्रिजर्वेटिव का काम करता है विनेगर। और हमारा जो अचार है ना, बबूल की जो फलियाँ होती हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कड़वी होती हैं, तो इससे हमारे अचार को एक खटास मिलेगी बढ़िया सी। और विनेगर तो पेट के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो आप विनेगर डाल करके रखें और आपका अचार जो है पूरे साल चलने वाला मस्त वाला अचार बना है दोस्तों, बबूल की फलियों का। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।